पौराणिक कथाओं के अनुसार बैदिस नामक एक नगर था वो जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। बैदिस नगर के राजा चैत्रथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में अमल की एकादशी आई। राजा समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की। अमल की एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वो भूख व प्यास से व्याकुल था, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और भगवान विष्णु की एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सारे नगरवासी घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन किसी ने किसी तरह अमल की एकादशी की व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुर के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग में भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। म्लेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान सो रहा था। म्लेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी म्लेच्छ थक हार कर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि ये सभी उन मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा, जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई। तुमने पिछले जन्म में अमल की एकादशी को कथा सुना था, उसी के कारण आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। हे राजन, तुम अपने नगर को लौटो और सुखी पूर्वक राज करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।